शेर बकरी का खेल खेल रहे हो क्या? मंदबुद्धि लोग खेलते हैं शेर और बकरी का। ट्रिगर। अरे अरे पकड़ पकड़ पकड़, आगे जा आगे जा आगे जा। कोई हाथ में पैसों की जगह मुझे चिट्ठी दे रहा है। वो कौन है पता नहीं चलता। तब तक सिगरेट सप्लाई बंद रहेगी। एक बार वो हाथ लग गया तब बताऊंगा। चलो। चेक। या वेल डन नारायण, वेल डन। शायद हार कर जीतने का मतलब यही होना चाहिए, लेकिन अगर सामने कोई खेले तो और मजा आएगा। मैं खेल सकता हूँ। 13 साल से खेल रहा हूँ, इस तरफ किसी ने झांका भी नहीं है। इधर आ। तो शुरू कहाँ से करना है? ये जेल की 4 दीवारें हैं और इन चारों कोनों के बीच में ही युद्ध होता रहता है। ये हाथी है, इसका अपना रास्ता है, बीच में आने वाले को कुचल देता है। इसके सामने जाने के लिए हिम्मत चाहिए। ये ऊंट है, इसकी टेढ़ी चालों से बचना चाहिए। इस पर हमेशा नजर रखनी चाहिए। ये घोड़ा है, लगाम कब लगानी है कब छोड़नी है पता होना चाहिए। ये मंत्री है, बुद्धि ज्ञान धीरज चक्रव्यूह के साथ कदम रखता है। सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, वेरी पावरफुल। त्याग का दूसरा नाम है सिपाही। कदम आगे बढ़ाने के अलावा पीछे हटना नहीं जानता। छोटा है लेकिन कम मत समझना, ठान लिया तो रूप ही बदल देगा। दोनों राज्यों का बल और बलहीनता एक ही है, फर्क खेलने वाले की सोच में ही होती है। मुंह एक ही बार खोलते हैं जब राजा को घेर कर चेक चेक बोलकर चेतावनी देते हैं। तो राजा क्या करेगा? राजा कुछ नहीं करता, सिंहासन पर बैठकर देखता रहता है जब तक चौखट पर खतरा नहीं आ जाता, रणभूमि में नहीं उतरता। पत्थर को राजा बना दिया। तुमने पेपर को नोट नहीं बनाया। एक बात याद रख लो, तुम यहां कुछ भी करो, कुछ आंखें देखती ही रहती है। कुछ भी बात करो, कुछ कान सुनते ही रहते हैं। जो सुना और देखा उसे बताने के लिए कुछ मुंह भी होते हैं। ध्यान रखना। सिगरेट के लिए मर रहा है साला। तुम्हारे हाथ में चिट्ठी कौन रख रहा है मैं जानता हूँ। कौन है वो? आदित्य। सिगरेट है क्या? खेल में जीतो दूंगा। अरे रुको रुको रुको। जैसे एक बार गलती करने के बाद उसे सुधार नहीं सकते, वैसे ही कदम बढ़ाने के बाद उसे पीछे नहीं हटा सकते। हर चाल सोच कर चलो। अकेलापन मुझे सोचने नहीं देता। पता नहीं जेल में लोग इतने साल कैसे काट लेते हैं। मैं तो पागल हो रहा हूं। वो इंसान पर निर्भर करता है। अकेलेपन और एकांत में बहुत फर्क है। अकेलेपन में ख्याल पागल बनाते हैं, उन्हीं ख्यालों पर लगाम लगा दो तो एकांत होता है। एकांत में ये दीवारें जेल सब गायब हो जाते हैं। इतिहास में कई महान लोगों ने एकांत में ही तपस्या करके दुनिया जीती है। इतने बुद्धिमान हैं आप, तो यहाँ कैसे आ गए? जल्दबाजी में जो काम किया, 20 साल की सजा हुई। इतने साल रहोगे कैसे आप? अमृता के लिए, मेरी पोती। उसके सिवाय मुझे कोई नहीं पूछता। उसे देखकर जीने का मन करता है। ए बुड्ढे, अमृता को देखकर मेरा भी मन करता है मिलने का। एक बार मुझे भी मिला दे, रात को बहुत याद आती है। अरे रुक जा, पैसे दूंगा बहुत ज्यादा। सर, सिगरेट मिलेगा क्या? कुछ अंदाजा भी है तुम किससे क्या मांग रहे हो? पर डॉक्टर सबसे ज्यादा स्मोक करते हैं, एक सर्वे में लिखा था। लेकिन मैंने तो किसी सर्वे में ऐसा नहीं कहा। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्कार साहब। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्कार। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या बात हुई? सर, दिल्ली और मुंबई में बड़ा हमला होने वाला है सर। धमाका करने वाले भागने की कोशिश कर रहे हैं। कल रात वो बंगाली में बात कर रहे थे तो मैंने सुन लिया। तुझे बंगाली आती है? 1 साल कलकत्ता में रहा, समझता हूँ सर। तू भी तो उनमें से एक है। तेरा यकीन क्यों करूं? मैं उनमें से एक नहीं हूँ सर। मेरी बात मान लीजिए सर, प्लीज। लेट्स गो।
इंटेलिजेंस से मिली खबर के बाद पुलिस ने कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर में रेड्स करके एक टेररिस्ट को कस्टडी में लेकर उसके पास मिले 2 किलो RDX को जब्त कर लिया। अब पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है। आदित्य, आओ आओ। तुमने जो इन्फॉर्मेशन दी थी उससे देश का बड़ा खतरा टल गया। ऊपर से ऑर्डर्स मिले हैं कि उन चारों टेररिस्ट से तुम्हें खतरा है, इसलिए तुम्हें दूसरे जेल में शिफ्ट कर दे। आदित्य, मेरी बात सुनो, इस मौके को हाथ से जाने मत देना। थैंक यू सर। इसे C ब्लॉक में शिफ्ट कर दो। ओके सर। इसी वक्त। जेल में कदम रखने वाले हर कैदी का सबसे पहला ख्याल, जेल से कब और कैसे भागे, उस बारे में सपने में भी मत सोचना। ऐसा कुछ नहीं है सर। अपील करने के लिए कल आखिरी दिन है सर। ले जाओ इसे, जाओ। अथक हाथी, तेज नजर वाला ऊंट, कूदने वाला घोड़ा, बुद्धि अहंकार वाला मंत्री, कदम आगे बढ़ाने वाला एक निडर सैनिक, राजा और उसका राज्य। इस एकांत में अंधेरी दीवारों के बीच अपने ख्यालों में मैंने खुद से युद्ध किया है, शतरंज से प्यार किया है। ए, महाराजा। क्यों आदित्य, काल कोठरी कैसी थी? खेलें क्या? आदित्य, गेम खेलें? सिगरेट के लिए ये लो। नहीं नहीं, जीत कर ही लूंगा। जैसे बोधि पेड़ के नीचे बैठकर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वैसे ही तुमने काल कोठरी में ऐसा क्या ज्ञान प्राप्त कर लिया? इन दोनों के ग्रह मिल गए तो पता नहीं क्या अनर्थ होगा। अच्छा खेल रहे हो। आपसे ही तो सीखा हूं। वेरी गुड। ट्रिगर, 40 लोगों की जान लेने वाले टेररिस्ट से हम पंगा क्यों ले ट्रिगर? इस जेल में कोई भी हो, मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। सही वक्त देखकर इसे भी देख लेंगे। वाह, गुड मूव। आदित्य, आदित्य, नहीं, छोड़ दो। आपकी बारी थी। सही रखा तुमने। एग्जैक्टली रखा है मैंने। चलो। चेक। शाबाश। मैं अपनी पहली जीत को आपको समर्पित करता हूं। समर्पित करना काफी नहीं है। अब से तुम्हें रोज इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
ओके मास्टर, कल से सिगरेट का स्टॉक रख लो। आज तक मैंने आदित्य जैसा खिलाड़ी कहीं नहीं देखा। 13 साल से आपके दिमाग को जंग लग गया था, आपको हराना कोई बड़ी बात नहीं है। तुझे क्या पता, आदित्य ग्रैंड मास्टर है। वो कोई ग्रैंड मास्टर नहीं है, फांसी की सजा पाया हुआ कैदी है। भगवान की कृपा से कुछ भी करके आदित्य को इस केस से बाहर निकलना चाहिए। देखना क्या वो वकील फिर से आगे मिलने के लिए। अच्छा, पता नहीं क्या, अपने को क्या पता क्या होने वाला है। देखते हैं। पता नहीं क्यों बार बार आता है। 30 बार फोन कर लिया, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट रहा था? खुद के बारे में जानना था मुझे। क्या जानना है? 40 लोगों की मौत हुई है, तुमने एक बार भी उनके बारे में सोचा है? नहीं। जानना नहीं चाहोगी क्यों? बोलो। झूठ को सच बनाकर लोगों को यकीन दिलाता था, अब समझ में आ रहा है कि सच को साबित करना कितना मुश्किल होता है। सुबह से इतना काम था ना, क्या पता ना, कपड़े भी मुझे ही धोने पड़ते। बच्चों उधर जाओ। अरे इधर क्या करना, अंदर मत जाना, ज़्यादा रुक जाओगे। भूख में जल्दबाजी होती है। पत्थर को वज्र की तरह दिखाया, मैं खुद धोखा खा गया था। हे, क्या किया है तूने? मैंने कुछ नहीं किया जी। अगर कुछ नहीं किया तो छुपता क्यों है? सीधी तरह बताएगा या पुलिस को बुलाऊं? ये वज्र मुझे खेत से मिला है जी। सुना है इसे बेचने पर बहुत पैसे मिलेंगे। कुछ लोगों को पता चला कि ये मेरे पास है तो वो मुझसे छीनना चाहते हैं। ठीक है, दिखा मुझे। पैसे दोगे तभी दूंगा। इन 64 कलाओं में चोरी की कला भी थी। मैं चोर नहीं हूं, कलाकार हूं। इस नकली दुनिया में सच को झूठ बनाना बहुत आसान है। नकली टिकट्स बेचकर लुटेरों ने लाखों लूट लिए। धोखा खाने वाले सभी क्रिकेट ग्राउंड के सामने दंगा कर रहे हैं। सिग्नल के पास महा ट्रस्ट, कॉलेज के पास यहोवा ट्रस्ट, थिएटर के पास मिर्जा ट्रस्ट और यहाँ पर है आचार्य ट्रस्ट। उस आदमी ने अभी अभी तुम्हें 100 रुपए दिए, उसे ट्रस्ट के बारे में बता दूं? हार्ड वर्क तो ठीक है, स्मार्ट वर्क कहाँ पर है? स्मार्ट गुड लुकिंग असिस्टेंट चाहिए। मेरे साथ काम करोगी? सुनो, 500 का चेंज है। मुझे जल्दी दो ना। मासूम लोगों को धोखा देकर भी तुम खुद को निर्दोष कह रहे हो? अतीत को देखकर वर्तमान का फैसला नहीं हो सकता। तुम्हारा बिताया हर पल तुम्हारे वर्तमान की वजह है। बिना गलती किए लाखों पल बिताए हैं मैंने। सिगरेट है क्या? अब तक तो नहीं खरीदी। आज मैं विश्वविख्यात चेस प्लेयर के साथ मैच खेलने वाला हूँ, आइएगा जरूर। 3 बजे होने वाले मैच के बारे में बता रहे हो? सुबह 4:30 बजे तुम्हें फांसी लगेगी। मौत से डर नहीं लगता? आप यहाँ पर आए उसके लिए थैंक्स। तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम्हारे साथ खेलने की इच्छा भी है मेरी। आप मुझ पर दया मत दिखाइएगा, मैं आपके अंदर के जीनियस के साथ खेलना चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट।
वॉशरूम। जाने दो। रोक नहीं सकता क्या? कुछ चीजें रोकनी नहीं चाहिए सर। दरवाजा खोल के रखना। हे, 10 घंटों में ये मरने वाला है, पीने दो। पहले दरवाजा बंद करो, भागने ना पाए। डोंट वरी सर, सब कुछ ठीक है। आप प्लीज बैठ जाइए। अंदर ही होगा। टॉर्च लेकर आओ, फ्लोर में गड्ढा हुआ है। और मिला क्या? वो टनल खोदकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। इस टनल को चारों तरफ से घेर लो, जल्दी करो, वो यहाँ से भागने ना पाए। आ जाएगा सर। कल मरने वाला था ना, आज ही मरेगा। जल्दी करो, वो यहाँ से भाग रहा है। ओके सर। जल्दी खोदो। का डाबरा सबको मार दे के भाग गया वो। हेलो सर, बोलो। यहाँ एक डमी डोर है सर, खोलने पर दीवार के सिवा कुछ नहीं मिला। चेकमेट। ग्रैंड मास्टर ग्रैंडली भाग गया यहाँ से। हेलो हेलो आदित्य, इतने वक्त के बाद भी आपने पहचान लिया? तब तुम्हारी खामोशी को नहीं पहचाना, अब मैंने पहचान लिया है। मैं ज्यादा देर बात नहीं कर पाऊंगा। कहाँ हो, कैसे हो, ये नहीं पूछूंगी, कैसे किया ये बता दो। कुछ बातें राज रहे तो ये अच्छा है। आशा करता हूँ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। लेट्स लीव इट टू फेट। अहम नियतिम निश्चामि। क्षमा याचना के बाद भी जेल में रहना पड़ेगा, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। स्वामी से मिलने के बाद मुझे एक ख्याल आया। यहीं पर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में सिविल इंजीनियर के पोस्ट पे। मैं भी रिटायर होने के पहले वहां पर मैं जिस जेल में हूँ वहाँ एक स्पोर्ट्स क्लब बनाना चाहता हूँ। अगर मैंने जो सोचा वो सही साबित हुआ तो एसपी साहब स्पोर्ट्स क्लब बनाने के लिए हाँ कर देंगे।
स्वामी जिस कंपनी में काम कर रहा है उसकी तरफ से कम प्राइस में टेंडर भरने के लिए कहा। मेरे बचने का वही एक रास्ता था। जमीन के 20 फीट अंदर डमी स्टॉर्म वाटर डिस्चार्ज ड्रेन बनाना होगा। किसी को पता ना चले ऐसे कंस्ट्रक्शन प्लान में चेंज करना होगा। मुझे लगा कि मैं पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि जो चिट्ठी मुझे आपको देनी थी वो विनय के हाथ लग गई और उसके अंदर स्मूक की डिटेल्स थी। उसका मुंह ना खुले इसीलिए हमें उसे पैसे भी देने पड़े। सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा था। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की ओपनिंग बची थी और सही वक्त देखकर प्लान को एग्जीक्यूट करना था। लेकिन ठीक उसी वक्त तेरा आखिरी मुहूर्त निकल चुका है। वक्त नहीं, कुछ भी करके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाना होगा। मैंने अपना आखिरी मैच विश्वनाथन आनंद के साथ खेलने की इच्छा जताई। मैच के बीच में आदित्य वॉशरूम के लिए परमिशन लेगा। वॉशरूम में एंटर करने के बाद फ्लश के पीछे वाले नॉब को प्रेस करते ही पूरे वॉशरूम में धुआं फैल जाए ऐसी सेटिंग थी। जैसा कि मैंने सोचा था, उन सब का ध्यान भटकाकर मैं पिलर में चला गया। पीयू फोम से पिलर को फिल कर दिया। एक टेररिस्ट भाग गया, इस बात से पूरा देश भड़क गया। बात ठंडी हो तब तक मुझे कुछ महीने उसी कमरे में रहना पड़ा। लोगों को लगा कि मैं पुलिस यूनिफॉर्म के भेस में भाग गया। आज तक कोई नहीं जान पाया कि आखिर मैं भागा कैसे। एक इंसान को जीने के लिए जो भी चाहिए वो सारी चीजें स्वामी ने दे दी थी। ड्राई फ्रूट्स, विटामिन टैबलेट्स, पानी, जो भी मुझे चाहिए था वो सब कुछ वहां मौजूद था। कंस्ट्रक्शन के टाइम पर वहां एक टनल बनाई गई थी। उस टनल को पूरा खोदकर मैं वहां से खुद दूर चला गया। जो गलती की ही नहीं उसके लिए सॉलिटरी सेल में टॉर्चर किया गया और वो अनुभव मुझे यहां काम आया। कहाँ है तू? 3 महीने हो गए। शरीर, मन, बुद्धि रोशनी चाहते हैं। दुनिया हर वक्त कोई ना कोई नई खबर ढूंढ रही होती है। कुछ दिन बाद मुझे सब भूल गए। मैं जिस वक्त का इंतजार कर रहा था वो वक्त आ गया। उजाले से मिलने के लिए अंधेरे से रूबरू होना पड़ता है। बिना सरहद का आसमान, ठंडी ठंडी हवाएं, समुद्री लहरों की आवाज, बहता हुआ पानी और एक खूबसूरत जगह पहुंच गया था मैं। जब तक मैं खुद को दुनिया के सामने निर्दोष साबित नहीं कर देता, गुरुजी और स्वामी मेरे साथ अज्ञातवास में ही रहेंगे।